25 जून 2026 का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों की रानी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक ऐसा गुप्त उपाय भी बताया गया है, जिसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। गाय की सेवा को पुण्यदायी बताया गया है और कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा सदियों से गौ सेवा का महत्व बताते आए हैं। लेकिन भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन गाय से जुड़ा एक ऐसा विशेष उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उपाय इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहरा है। कहा जाता है कि यदि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक ये कार्य किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में चल रही आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, कार्यों में बार बार आने वाली रुकावटें और कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि इन नियमों को जाने बिना कोई व्यक्ति केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कार्य करता है, तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की इस विशेष जानकारी को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है, इस दिन कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से कार्य शुभ माने गए हैं और गौ माता से जुड़ा वो विशेष रहस्य क्या है, जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थिर हो और आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगे, तो इस पावन जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य बताया जाएगा वो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। भक्तों, आप सभी को सबसे पहले हम डेट टाइम बता देते हैं, फिर हम बारी बारी से आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। निर्जला एकादशी 2026 तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत समय। निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 25 जून को शाम 7 बजे प्रारंभ होगी और 26 जून को शाम 65 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर व्रत 25 जून को ही किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम माना गया है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:56 बजे से 12:51 बजे तक रहेगा। इस दिन दान, पुण्य, जप, तप, भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण 26 जून 2026 शुक्रवार को हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। पारण का शुभ समय सुबह 5:27 बजे से 8:14 बजे तक माना गया है। इस दिन जल, चावल, तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री हरि। भक्तों, 25 जून का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी जो सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और अपने साथ लाती है एक ऐसा गुप्त रहस्य जो रातों रात आपकी किस्मत पलट सकता है। इस दिन अगर आपने चुपचाप गाय को एक गुप्त चीज खिला दी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। लेकिन वो गुप्त चीज क्या है? लोग अक्सर गाय को रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, लेकिन जिस विशेष वस्तु की बात हमारे प्राचीन और रहस्यमय शास्त्रों में की गई है वो कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जिसे अगर सही समय और सही तरीके से खिलाया जाए तो भगवान विष्णु साक्षात आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं, लेकिन याद रहे ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसे पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ समझना होगा। कई लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, लंबी चौड़ी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसे एक छोटे से रहस्य से अनजान होते हैं जो सीधा ईश्वर तक उनकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को ब्रह्मांड का एक जीवित मंदिर कहा गया है। उनके भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन गौ माता के भीतर बहने वाली दिव्य ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, कई गुना बढ़ जाती है।
यही वो समय होता है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का सटीक समाधान पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में महान राजा और सिद्ध महर्षि इस एकादशी का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों करते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। कहते हैं कि जो इंसान इस दिन सही विधि से गौ माता को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन से घोर दरिद्रता भी हमेशा के लिए विदा ले लेती है। मैं आपको गुप्त चीज जरूर बताऊंगा जो आपको 25 जून को खिलानी है, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर के सारे पुण्य को एक पल में नष्ट कर सकती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में गाय को बचा हुआ खाना या फिर बासी रोटी दे देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। निर्जला एकादशी के पावन दिन कभी भी गौ माता को ऐसी कोई भी चीज न खिलाएं जो झूठी हो या एक दिन पुरानी हो। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस दिन गौ माता के सींगों के बीच स्वयं भगवान शिव का वास होता है और उनकी पीठ पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजते हैं। जब आप उन्हें वो विशेष चीज पूरे आदर के साथ खिलाते हैं तो सीधा परब्रह्म तक पहुंचती है। आइए मैं आपको उस अद्भुत कथा की ओर ले चलता हूं जिसने इस प्राचीन उपाय की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाभारत काल में जब भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि वे भूखे नहीं रह सकते और हर एकादशी पे व्रत करना उनके लिए असंभव है, तब व्यास जी ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार आने वाली इस महान एकादशी का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि हे भीम, अगर तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो अन्न और जल का त्याग करके इस एक एकादशी का व्रत रखो और गौ माता को गुप्त चीज खिला देना। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महर्षि ने बताया था। और आप शायद इस बात पे यकीन नहीं मानेंगे, इस व्रत के प्रभाव और गौ सेवा की शक्ति से भीम के जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें असीम बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं था, ये उस गुप्त वस्तु और निर्जला एकादशी की वो असीम शक्ति थी जिसे आज के इस आधुनिक युग में हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो सही समय पर सही कर्म करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी खाली नहीं जाता। जब आप गौ माता के पास जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि वो किस रंग की गाय है। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, लेकिन अगर आपको इस 25 जून के दिन कोई सफेद रंग की या फिर लाल रंग की गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आपको दर्शन दे दिए हैं। सफेद गाय को शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल गाय धन और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करती है। जब आप उस गाय को वो गुप्त चीज खिलाएंगे तो आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलेंगी जो सीधे गौ माता के आभा मंडल से जाकर मिल जाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि गाय के पास रहने से और उन्हें स्पर्श करने से हमारे शरीर का तनाव और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये बात हजारों साल पहले ही जान ली थी। उन्होंने हमें बताया था कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप प्यार से गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं तो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है और उसमें से स्वर्ण का अंश उत्पन्न होता है जो सीधे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी के दिन जब ये नाड़ी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, तब आपका किया गया ये छोटा सा गुप्त उपाय आपको अप्रत्याशित परिणाम देता है। आज के समय में हम मशीनों और तकनीक से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गढ़ रहस्यों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब 25 जून को सूर्य और चंद्रमा एक विशेष और दुर्लभ कोण पर होंगे, तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगे मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाएंगी जो आपके द्वारा किए गए एक छोटे से छोटे पुण्य को भी 1000 गुना बढ़ा देंगे। ऐसे में अगर आप वो गुप्त चीज गौ माता को खिलाते हैं तो आपके वर्षों से रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। अगर आप भारी कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपके घर में हमेशा कलह और क्लेश का माहौल रहता है तो वहां एक अजीब सी शांति का वास होगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। किसी को बताकर या दिखावा करके किया गया कोई भी उपाय अपना प्रभाव उसी क्षण खो देता है। जब आप 25 जून की सुबह उठें तो स्नान करने के बाद सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहे। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आखिर वो गुप्त चीज क्या है और उसे कैसे तैयार करना है। इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक छोटी सी भी चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने घर की रसोई में एक ताजी रोटी बनानी है। याद रखिए, ये रोटी सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए ही होनी चाहिए, यानी तवे पर बनने वाली सबसे पहली रोटी। इस रोटी में आपको अच्छी तरह से घी लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो बाजार का मिलावटी घी ना हो।
अगर हो सके तो शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको इस घी लगी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखना है। शास्त्रों में गुड़ को साक्षात सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है, जो आपके जीवन में मान सम्मान, तेज और अपार सफलता लेके आता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ गुड़ और रोटी ही वो गुप्त चीज नहीं है। असल और सबसे बड़ा रहस्य तो अब जाकर शुरू होता है। उस गुड़ के ऊपर आपको ठीक एक चुटकी पीली हल्दी रखनी है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और ये आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता और नजर दोष को तुरंत काटती है। पर अभी भी वो सबसे मुख्य और गुप्त चीज बाकी है, जो आपकी हर एक मनोकामना को सीधे ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचाएगी। वो गुप्त चीज है काले तिल के पूरे 11 दाने। जी हाँ, काले तिल हमारे पुराणों में बताया गया है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब आप उस घी लगी ताजी रोटी पर गुड़, एक चुटकी हल्दी और बिल्कुल गिनकर 11 काले तिल के दाने रखते हैं तो ये कोई साधारण भोजन नहीं रह जाता, ये एक महाप्रसाद बन जाता है। एक ऐसा परम दिव्य भोग जो सीधा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखता है। आपको इस तैयार की गई रोटी को अपने दाहिने हाथ में आदर पूर्वक लेना है। एक बात और जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि जब आप घर से ये गुप्त सामग्री लेके निकले तो पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। अगर कोई आपको रास्ते में टोके या आवाज दे तो उसका जवाब न दें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कार्य पर होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। इसे तंत्र शास्त्र में एकाग्रता का अचूक नियम कहा गया है। जब इंसान अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक ही विचार पर केंद्रित कर देता है और उसे 25 जून जैसी पवित्र तिथि का साथ मिल जाता है तो उस विचार को हकीकत में बदलने से दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति रोक नहीं सकती। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके मन में शंका होती है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। ये शंका ही वो दीमक है जो आपके उपाय की जड़ों को खोखला कर देती है। इसलिए जब आप वो गुड़, हल्दी और काले तिल वाली घी की ताजी रोटी लेकर चलें तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलकर किसी ऐसी गाय को खोजें जो आपके घर के आसपास कहीं खड़ी हो। जब आप ये दिव्य रोटी गौ माता को खिलाएं तो उस समय आपकी आंखें उनके चरणों में होनी चाहिए, न कि उनके चेहरे पर मन ही मन अपनी वो एक सबसे खास मनोकामना बोले जो आप चाहते हैं कि हर हाल में पूरी हो। चाहे वो मनचाही नौकरी की हो, व्यापार में भारी मुनाफे की हो या फिर किसी गंभीर बीमारी से छुटकारे की हो। अपनी हर परेशानी और अपना हर दर्द भगवान विष्णु और गौ माता के चरणों में सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बेजुबान जीवों की सेवा करता है वो सीधा मेरे हृदय में स्थान पाता है। और जब बात गौ माता की हो तो वो सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। आप सोचिए, जिस जीव के गोबर में लक्ष्मी का वास हो, जिसके मूत्र में गंगा का वास हो, उसकी महिमा कितनी अपार होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो गए हैं। हम तनाव में जीते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन असल शांति और समृद्धि का रास्ता ही इन छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली उपायों से होकर गुजरता है। 25 जून का दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये दिन उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार पूरी आस्था और अटूट विश्वास के साथ 25 जून की सुबह ये उपाय करके देखिए। आप खुद अपने जीवन में वो बदलाव महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कर्ज आपको पहाड़ जैसा लग रहा था वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बीमारियां आपको जकड़ चुकी थी वो अपने आप आपका शरीर छोड़ने लगेंगे। जब गौ माता उस रोटी को खुशी खुशी स्वीकार कर लें और उसे खा लें, उनके मस्तक को बहुत ही प्यार और श्रद्धा से सहलाएं। इसके तुरंत बाद उनके खुरों के पास की थोड़ी सी धूल को अपने माथे पर तिलक की तरह लगा लें। ये कोई आम धूल नहीं है, ये धूल किसी चमत्कारिक और सिद्ध भस्म से कम नहीं होती। ये आपके सोए हुए भाग्य के बंद दरवाजे एक झटके में खोल सकती है। 25 जून को आने वाली इस अत्यंत पावन निर्जला एकादशी के सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा सीधा इशारा है जो शायद आज आपको भगवान की मर्जी से ही मिल रहा है। जो लोग इस अचूक उपाय को सच्चे मन से करते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई दुख या परेशानी ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती। भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा हर पल अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे मन और कभी न टूटने वाले विश्वास की। इसलिए इस 25 जून को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ये गुप्त उपाय करें और अपने